तो हमें इतने सालों तक एमएमए की वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग फाइट्स देने के बाद डस्टिन पोरियर ने ऑफिशियली एमएमए से रिटायरमेंट ले लिया है। और अब मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई दो राय है कि डस्टिन पोरियर यूएफसी का बेस्ट फाइटर है जिसने कभी कोई अनडिस्प्यूटेड बेल्ट नहीं जीती। और आज की ये वीडियो डस्टिन पोरियर के लिए एक ट्रिब्यूट होने जा रही है। सो क्या आपको पता है कि डस्टिन पोरियर के फाइटिंग करियर की शुरुआत केज में नहीं बल्कि लुइसियाना की सड़कों पे हुई थी। डस्टिन अपने बचपन से ही स्ट्रीट वायलेंस में काफी ज्यादा इन्वॉल्व था, जिस वजह से उसे अपने बचपन में जुवेनाइल डिटेंशन और बूट कैंप तक में टाइम बिताना पड़ा। और फाइटिंग की तरफ अपने प्यार की वजह से पूरे अपने बचपन से ही रेसलिंग, जूडो, जुजुत्सु और बॉक्सिंग में कम्पीट करा करता था। और फिर एक दिन पोरियर के बॉक्सिंग जिम के दोस्तों ने उसको बताया एमएमए के बारे में, और फिर उसने डिसाइड करा यूएफसी फाइटर टिम कडोर का एमएमए जिम ज्वाइन करने को। और डस्टिन के साथ अपनी पहली स्पारिंग के बाद जब टिम कडोर ने अपना माउथपीस बाहर निकाला तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था। और फिर टिम कडोर को ये रियलाइज हुआ कि उसको कोयले की खदान में एक हीरा मिल गया है। और यहीं से होती है डस्टिन पोरियर के एमेच्योर करियर की शुरुआत, जिसमें वो अनडिफीटेड रहा विद द रिकॉर्ड ऑफ 7-0। और फिर उसने 20 साल की एज में डिसाइड करा शादी करने को अपनी मिडिल स्कूल की गर्लफ्रेंड जोली पोरियर से, जो कि लिटरली डस्टिन को अपनी गाड़ी में लेकर गई थी उसकी पहली फाइट के लिए। जिंदगी हो तो ऐसी हो। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर डस्टिन वो ये फाइट हार गया बाय अ यूनानिमस डिसीजन। एंड एज वी ऑल नो डस्टिन अपनी लास्ट फाइट के अलावा कभी भी 2 फाइट्स बैक टू बैक नहीं आ रहा है। और इस फाइट के बाद डस्टिन पोरियर ने अपनी अगली 5 फाइट्स जीती बैक टू बैक, जिसमें से एक फाइट मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट थी। बट इस विन स्ट्रीक के बाद पोरियर को 2 लॉसेस फेस करने पड़े, द कोरियन ज़ॉम्बी और कप स्वॉनसन के अगेंस्ट। और फिर एंट्री होती है डस्टिन की कहानी के अल्टीमेट विलन कॉनर मैकग्रेगर की। और कॉनर के इस फाइट से पहले करे गए साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और ट्रैश टॉक से डस्टिन की मेंटल स्टेट पर काफी ज्यादा फर्क पड़ा, जिस वजह से इस फाइट के टाइम पर डस्टिन काफी ज्यादा इमोशनल था। He's a quiet little hillbilly from the back ass of nowhere. I'm sure he grew up in a circus or a fair, or Cletus, or his cousin's probably named Cletus or something. I don't know. He's a nice kid. Deteriorating. Every single contest he gets in, he hits one knee. He does a gust of wind and he does the chicken dance. You know what I mean? God, that dude. I've never disliked somebody that much that I've ever fought. Yeah. The first time I fought Connor, I felt like that. When the bell rang, I was like a deer in the headlights. It's happening. Here we go. All this, all that talk and everything over the months just sat in my head. Yeah. And I just read into it too much. और डस्टिन के लिए फाइट से पहले और फाइट के दौरान इतना ज्यादा इमोशनल होना बिल्कुल भी अच्छा साबित नहीं हुआ। बट डायमंड्स तो बनते ही प्रेशर के अंदर हैं। और इस फाइट के बाद डस्टिन पोरियर ने मूव करा लाइट वेट डिवीजन में और उसने फाइट करी डिएगो फेरेरा से, जिसको पोरियर एक फर्स्ट राउंड नॉकआउट से जीत गया। और यहीं से शुरू होती है डस्टिन की एक 4 फाइट विनिंग स्ट्रीक। बट ये विनिंग स्ट्रीक भी टूट गई जब डस्टिन का माइकल जॉनसन से सामना हुआ, क्योंकि डस्टिन इस फाइट में काफी ज्यादा ऑफेंसिवली खेल रहा था और उसका अपने डिफेंस पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं था। और ये बात डस्टिन ने खुद एडमिट भी करी है। After that fight, I started being defensively responsible. That was my goal. Offense is there. I know how to hurt people. Now let me learn how to preserve myself. और अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर वर्क करके उनको फिक्स करना डस्टिन पोरियर की बेस्ट क्वालिटीज में से एक है। और स्पेशली ये लेसन उसके लिए सीखना इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों था, ये हम आगे जानेंगे। और इस फाइट के बाद डस्टिन पोरियर ने फाइट करी यूएफसी वेटरन जिम मिलर के साथ, जो कि एक काफी अंडररेटेड फाइट है। एंड इवन दो पोरियर फाइट जीत गया था, लेकिन जिम मिलर ने अपनी काफ किक से पोरियर को इतनी दिक्कत दी थी कि वो फाइट के बाद खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। और इस फाइट के बाद पोरियर ने हराया फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन एडी एल्वारेज को, और फिर उसने हराया फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन एंथनी पेटिस को, और फिर जस्टिन गेची को एक एब्सोल्यूट क्लासिक फाइट में। और इतनी तगड़ी विनिंग स्ट्रीक के बाद पोरियर को इंटरम लाइटवेट चैंपियनशिप के लिए एक टाइटल शॉट मिला अगेंस्ट मैक्स हॉलोवे। और इस फाइट से पहले काफी लोगों का मानना था कि मैक्स का अग्रेसिव बॉक्सिंग स्टाइल और कार्डियो डस्टिन पोरियर के लिए एक प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन डस्टिन ने अपनी गलतियों से सीखा और इस फाइट में उसका बॉक्सिंग डिफेंस मैक्स हॉलोवे के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया। इतनी बड़ी प्रॉब्लम कि मैक्स हॉलोवे लिटरली अपने कॉर्नर में जाके ये बोल रहा था कि डस्टिन की ब्लॉकिंग काफी ज्यादा वियर्ड है। I know, but पोरियर इस फाइट में एक स्टोन वॉल गार्ड यूज कर रहा था, जो कि एमएमए और बॉक्सिंग में जनरली इतना यूज नहीं होता। और मैक्स हॉलोवे जैसे फाइटर को हराकर डस्टिन पोरियर बन गया यूएफसी का इंटरम लाइटवेट चैंपियन। और इस फाइट के बाद डस्टिन को मिला उसका पहला अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट टाइटल शॉट अगेंस्ट आर्ग्यूएबल लाइटवेट गोट खबीब नुरमागोमेडोव। एंड इवन दो डस्टिन पोरियर ने खबीब को उसके प्राइम टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत दी और उसने यहाँ तक कि खबीब को एक काफी टाइट गिलेटिन में भी फंसा लिया था, बट स्टिल पोरियर का ग्रैपलिंग डिफेंस इनफ नहीं था इस फाइट में खबीब को हराने के लिए। और इस फाइट के बाद उसने हराया डैन होगर को एक काफी एंटरटेनिंग फाइट में। और इसके बाद फिर से एक बार एंट्री होती है डस्टिन की स्टोरी की सबसे बड़े विलन कॉनर मैकग्रेगर की। वेट, इस बार वो विलन नहीं था, क्योंकि इस फाइट से पहले कॉनर खबीब से हारा था और खबीब से हारने के बाद कॉनर टेम्पररीली थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल और हम्बल हो गया था। एंड इस फाइट में भी एज ऑलवेज डस्टिन पोरियर ने अपनी मिस्टेक से सीखा और उसने वो टेक्निक्स यूज करी जो पास्ट में उसके ओपोनेंट्स ने उसके अगेंस्ट यूज करी हैं, जैसे कि काफ किक, जिससे जिम मिलर ने उसको काफी ज्यादा दिक्कत दी थी। और इस फाइट में डस्टिन ने कॉनर को काफ किक मार मार के उसके पैर को सुला दिया और उसके कुछ ही सेकंड्स बाद डस्टिन ने कॉनर मैकग्रेगर को सुलाकर पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी। और हो सकता है काफी सारे लोगों को ये बात ना पता हो, लेकिन इस फाइट से डस्टिन पोरियर यूएफसी का अनडिस्प्यूटेड लाइटवेट चैंपियन बन सकता था, क्योंकि इस फाइट से पहले खबीब ने रिटायरमेंट ले ली थी।
लेकिन यूएफसी ने खबीब को उसके लाइटवेट टाइटल से स्ट्रिप नहीं करा 1 साल तक, इस उम्मीद में कि वो वापस आ जाएगा, लेकिन खबीब कभी वापस आया नहीं। और इस टाइम पर यूएफसी ने अगर सही मूव लिया होता और खबीब को उसकी बेल्ट से स्ट्रिप कर मैकग्रेगर और डस्टिन की सेकंड फाइट को एक लाइटवेट टाइटल फाइट रखा होता, क्योंकि ये दोनों ही उस टाइम पर डिवीजन के टॉप पर थे, तो हो सकता है किसी और यूनिवर्स में डस्टिन पोरियर यूएफसी का लाइटवेट चैंपियन रहा होता। और इस फाइट के बाद मैकग्रेगर को चाहिए था बदला और यूएफसी ने बुक करी डस्टिन और मैकग्रेगर की सेकंड फाइट। और इस फाइट में मैकग्रेगर वापस से विलन बन गया और उसकी ट्रैश टॉक और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर दोबारा शुरू हो गया। लेकिन इस बार डस्टिन ने अपनी गलतियों से सीखा, कॉनर की ट्रैश टॉक को अपने दिल पे नहीं लिया और ना उसकी ट्रैश टॉक को खुद को मेंटली इफेक्ट करने दिया। एंड इवन दो इस फाइट की एंडिंग थोड़ी सी एंटी क्लाइमेटिक थी, क्योंकि इस फाइट में मैकग्रेगर की शिन टूट गई थी और इस फाइट का एंड रिजल्ट एक डॉक्टर स्टॉपेज था। लेकिन उससे पहले तक डस्टिन ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी इस फाइट में। एंड इवन दो इस फाइट के बाद डस्टिन को अपने करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने को मिले, जैसे कि ओलिवेरा से एक फाइट हारना, फिर चैंडर को एक फाइट हराना, फिर गेची से एक फाइट हारना और बीएसडी को एक फाइट हराना। बट स्टिल उसने इस्लाम माखाशेव जैसे फाइटर को 2 टूटी हुई पसलियों के साथ एक काफी ज्यादा कम्पिटिटिव फाइट दी। उसने खबीब के अगेंस्ट करी गई गलतियों को सुधारा एंड एज ऑलवेज हमें एक काफी एंटरटेनिंग फाइट दी। तो गाइस इन द एंड मुझे नहीं लगता कि इस बात में कोई भी दो राय है कि इवन दो डस्टिन पोरियर ने कभी बेल्ट नहीं जीती, बट स्टिल उसकी लेगेसी और उसका रेज्यूमे काफी सारे यूएफसी चैंपियन से बेटर है। डस्टिन पोरियर अपने प्राइम में ऑल टाइम ग्रेट फाइटर्स और माइकल जॉनसन से ही हारा है और उसने इंक्लूडिंग माई सेल्फ काफी सारे लोगों को एमएमए का फैन बनाया है। सो इन द एंड थैंक यू डस्टिन पोरियर। और मुझे पता है वो हिंदी नहीं बोलता और वो ये वीडियो नहीं देखेगा, बट स्टिल सो आप लोग ऐसे और किन फाइटर्स की स्टोरीज पर और ऐसी वीडियोस देखना चाहोगे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। लाइक और सब्सक्राइब बटन पर गिलिटीन मारो या गिलिटीन मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।